नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेंडी डिबेट के एक और ख़ास एपिसोड में, जहां हम उन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जिनके बारे में सब जानते तो हैं, लेकिन खुलकर कोई बात नहीं करता। आज हम बात करेंगे उस एजेंसी की जो भारत की सबसे गुप्त, सबसे खतरनाक और सबसे प्रभावशाली ताकत मानी जाती है, जिसके एजेंट ना तो टीवी पर आते हैं ना ही अखबारों में आते हैं, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी घटनाओं के पीछे अक्सर इन्हीं का हाथ होता है। रॉ, भारत की वो शक्ति जो दिखती नहीं लेकिन दुश्मनों को डरा देती है। रॉ की स्थापना कैसे और क्यों हुई? 1968 में इंदिरा गांधी सरकार ने रॉ को बनाया, जिसके पहले प्रमुख थे आर.एन. काओ। भारत के सबसे काबिल जासूसों में से एक थे आर.एन. काओ। रॉ का मुख्य कार्य क्या है? रॉ का मुख्य कार्य है आतंकवादी गतिविधियों पर निगरानी करना, दुश्मन देशों की सैन्य योजनाओं का विश्लेषण करना और डिप्लोमेटिक मिशनों को खुफिया समर्थन प्राप्त करना। साइबर इंटेलिजेंस के संबंध में भी रॉ काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय खुफिया साझा करना, जैसे अमेरिका की CIA, रूस की FSB और इजराइल की मोसाड से सहयोग करना भी रॉ का काम है, जिसका लक्ष्य सिर्फ एक है, भारत की सुरक्षा और वैश्विक हितों की रक्षा करना। रॉ की कार्यशैली: रॉ सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करता है और जिसका कोई पार्लियामेंट्री निगरानी जिसकी नहीं होती और जिसका बजट पूरी तरीके से गोपनीय रखा जाता है। और इसके जो ऑफिसर्स होते हैं वो IAS, IPS, मिलिट्री और IB से लिए जाते हैं। IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो। और इसकी जो रिक्रूटमेंट होती है वो अंडर कवर ऑपरेशन के जरिए की जाती है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं रॉ की अब तक की 10 सबसे बड़ी उपलब्धियों की, जिसमें पहली उपलब्धि है 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम। रॉ ने पाकिस्तान की सेना की गतिविधियों की जानकारी जुटाई जिसमें, और मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षित किया और हथियारों की आपूर्ति भी करवाई। भारत को युद्ध में बढ़त दिलाई और पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। दूसरा, 1974 में स्माइलिंग बुद्धा, जहां पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। रॉ ने भारत के परमाणु परीक्षण की जानकारी CIA और अन्य एजेंसियों से छुपा कर रखी। अमेरिका और अन्य देशों को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। ये काम रॉ ने किया था। परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक पोखरण में किया गया और 1984 में ऑपरेशन मेघदूत, जो कि सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे से संबंधित था, वो रॉ ने पाकिस्तान की गतिविधियों का पता लगाकर जानकारी दी थी कि वे सियाचिन पर कब्जा करने वाले हैं। ये खुफिया जानकारी रॉ ने ही दी थी। भारत ने तुरंत ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया और पहले ही कब्जा कर लिया। सियाचिन आज भी भारत के नियंत्रण में है। 1998 में पोखरण 2 परमाणु निरीक्षण, जिसमें एक बार फिर रॉ ने अमेरिकी सैटेलाइट्स और खुफिया एजेंसियों की नज़रों से बचकर तैयारी करवाई। ये काम रॉ ने किया था और पोखरण में 5 सफल परमाणु परीक्षण किए गए और भारत को एक घोषित परमाणु शक्ति बनाया। 1999 में कंधार हाईजैक मामले में कूटनीतिक भूमिका: रॉ ने कई देशों के संपर्कों का उपयोग करके स्थिति को नियंत्रण में किया। अफगानिस्तान में तालिबान के साथ बातचीत और यात्रियों की रिहाई में रॉ ने ही अहम भूमिका निभाई थी। और 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई थी तो उरी हमले के जवाब में भारत ने POK में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की और रॉ ने लोकेशन, रूट और टारगेट की सटीक जानकारी भारतीय सरकार को दी थी। मिशन पूरी तरह से सफल रहा और पूरी दुनिया को भारत की सैन्य क्षमताओं का एहसास हुआ।
2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक, जिसमें पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने बालाकोट, जो कि पाकिस्तान में है, आतंकी ठिकानों पर हमला किया। रॉ ने टारगेट की पहचान की, आतंकी गतिविधियों की पुष्टि की और मौसम सहित सभी जरूरी सूचनाएं भारत सरकार को दी। विदेशों में खुफिया नेटवर्क की अगर बात हो तो जैसे अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और यहां तक कि पश्चिमी एशिया में रॉ का एक बहुत ही प्रभावशाली नेटवर्क है। इन नेटवर्क्स के जरिए भारत समय रहते कई आतंकी हमलों और कूटनीतिक खतरों को टाल चुका है। भारत विरोधी एनजीओ और प्रोपेगेंडा को बेनकाब करना ये रॉ का काम है। कई अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं, रॉ ने कई बार उन्हें चिन्हित किया है और वो लगातार इस पर काम कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि रॉ की मौजूदा चुनौतियां क्या हैं। रॉ की वर्तमान चुनौतियां हैं, वो खतरे हैं जो हमें दिखते तो नहीं हैं लेकिन सबसे ज्यादा घातक हैं। एक ऐसी एजेंसी जिसका नाम तक संसद में नहीं लिया जाता, जिसकी फाइलें कभी सार्वजनिक नहीं होती, जिसके ऑपरेशन इतिहास बनाते हैं लेकिन उनका नाम कोई नहीं जानता, जिसकी कुछ वर्तमान चुनौतियां हैं। रॉ की कुछ वर्तमान चुनौतियां हैं, जैसे पारंपरिक आतंकवाद से हटकर अब प्रॉक्सीवाद, डार्क वेब और क्रिप्टो टेरर फंडिंग का प्रयोग भारी मात्रा में हो रहा है। और जम्मू कश्मीर, पंजाब और बंगाल में स्लीपर सेल एक्टिवेशन है, जिसका काम जिसमें रॉ अपनी अहम भूमिका निभा रहा है और लगातार इन्हें चिन्हित कर रहा है। आईएसआई अब डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रही है। रॉ को उन डिजिटल गतिविधियों की रियल टाइम निगरानी करनी पड़ रही है। चीन का BRI प्रोजेक्ट सिर्फ आर्थिक नहीं, एक खुफिया नेटवर्क विस्तार है, जिसमें नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश में चीन का प्रभाव बढ़ना ये एक बहुत बड़ी समस्या है। रॉ के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। चीन द्वारा स्पाई बलून, ड्रोन और डेटा हैकिंग का प्रयास लगातार हो रहा है, जिसमें रॉ अपना काम निरंतर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कर रही है। LAC पर वास्तविक नियंत्रण रेखा की गतिविधियां लगातार रॉ की निगरानी में रहती हैं। रॉ को अब साइबर मोर्चे के साथ साथ डिप्लोमेटिक और भौगोलिक रणनीतियों से भी लड़ना पड़ रहा है। रूस, चीन, अमेरिका जैसी शक्तियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्पाई टूल्स का उपयोग कर रही हैं। डेटा ब्रीच, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, सैटेलाइट जैमिंग जैसी तकनीकें जो लगातार रॉ के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही हैं। भारतीय संवेदनशील डेटा DRDO, इसरो और डिफेंस सिस्टम खतरे में है, जिसकी निगरानी लगातार रॉ कर रही है। रॉ को अब पारंपरिक जासूसी से आगे बढ़कर तकनीकी जासूसी में महारत हासिल करनी होगी, और जिसमें वर्तमान जो सबसे बड़ी चुनौती है वो डीप फेक और फेक न्यूज वॉर, जिसमें फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर भारत विरोधी नैरेटिव लगातार फैलाते रहते हैं। पाकिस्तान और चीन के द्वारा भी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो रहा है। इंटरनल डिस्टरबेंस को बढ़ाने की कोशिशें लगातार उनके द्वारा की जा रही हैं। रॉ को अब डिजिटल फॉरेंसिक्स, कंटेंट वेरिफिकेशन और सोशल मीडिया इंटेलिजेंस में भी विशेषज्ञता लानी होगी। अब रॉ की कुछ अदृश्य लड़ाइयां हैं, जैसे आज रॉ सिर्फ एक एजेंसी नहीं है बल्कि भारत की अदृश्य तलवार और शांति की ढाल बन चुकी है। उसके सामने अब सिर्फ हथियार नहीं बल्कि डेटा, नेटवर्क और नैरेटिव की जंग है। चीन की लगातार चालें, पाकिस्तान की साजिशें, साइबर अटैक, डिजिटल आतंकवाद और इंटरनल प्रोपेगेंडा, इन सब के बीच रॉ चुपचाप लड़ रहा है ताकि भारत सुरक्षित रहे, ताकतवर रहे और आगे बढ़ता रहे। तो अगली बार जब आप चैन से सोएं तो एक पल को उन गुमनाम हीरोज को भी याद कीजिए जो ना तो दिखते हैं, ना ही उनका कोई नाम लिया जाता, लेकिन हर पल देश के लिए तत्पर रहते हैं।